नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉपिक वाइज। आज का क्वेश्चन मौलिक अधिकार से रहेगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो बताइए किस भाग से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। इसके साथ दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बताइए किस भाग को कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 से है। आज का चौथा क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कौन सी है? वादी योग्य, वादी योग्य, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसमें मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति है जो वादी योग्य है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए किस है। इसमें जो ऑप्शन है ना वो क्वेश्चन के हिसाब से देखने हैं। तो अनुच्छेद 14 है जो कि विधि के समक्ष है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार की समानता की स्थापना करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन पहले भी ऊपर आ चुका है, हमने देख लिया है। ये जो भी क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो पिछले ओल्ड पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार की लेख या रिट जारी कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यायालय 5 प्रकार की लेख या रिट जारी कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन में निरस्त कर दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन 1978 में निरस्त कर दिया है, जो कि अनुच्छेद 300A में कानून या विधि का लागू कर दिया है। विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का लिखित प्रावधान किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है अमेरिका के संविधान से। आज का क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शानदार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मौलिक अधिकार समिति के किसे नियुक्त किया गया है? तो सरदार पटेल को मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। संविधान में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए हैं? देखने वाला क्वेश्चन है। एक समिति थी और एक उप समिति थी। ठीक है, तो उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। कौन से थे? JB कृपलानी। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में निहित है? छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में निहित है? तो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में निहित है। सिख समुदाय के लोगों द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो
पान धारण करना सिख समुदाय के लोगों के द्वारा अनुच्छेद 25 से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें अनुच्छेद 32 से 35 तक से संविधान की आत्मा कहा है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19 में निहित है। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का लक्ष्य नहीं है? सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र मौलिक अधिकार असीमित है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, जबकि इसमें असीमित दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराई गई? तो कांग्रेस ने 1931 में क्रांतिकारी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को दोहराया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 क में है। संविधान के अनुच्छेद 21 क में है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित क्या नहीं है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित हड़ताल नहीं है, प्रेस है, विज्ञापन है, फिल्म प्रदर्शन है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें।